एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो सभी ज़ॉम्बी को खाकर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया होता है और जुनवो पर हमला करके उसे काफ़ी ज़्यादा घायल भी कर देता है। ये देखकर वो जल्दी से अपना सभी शैडोज को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन वो उसके सभी शैडो को कुछ ही देर में ख़त्म कर देता है। जुनवो उस पर पीछे से भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हमला करने से पहले ही जुनवो को खाने पीने पर दे देता है। जुनवो खुद को किसी तरह से संभालते हुए सोच रहा होता है, तो क्या यही एक फ्लक्सेज का पावर होता है? इविल शॉट का यूज करके भी मैं उसे हरा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका इविल शॉट का पूरा पावर अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, इसलिए वो उसको पूरी तरह से अवेकन करने के बारे में सोचता है। लेकिन उसके लिए उसे टाइम की ज़रूरत होती है, जो कि उसके पास अभी नहीं होती है, क्योंकि वो युनवो पर काफ़ी ज़्यादा हमला कर रहा होता है और युनवो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। युनवो सिर्फ उससे बच ही नहीं रहा होता है, बल्कि अब वो उसका पूरा पावर को भी अवेकन करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वो सोचता है आखिर युनवो कर क्या रहा है, इविल शॉट उसका हाथ में ही है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। वो जो भी करना चाहता है वो करने देने से पहले मैं उसे मार दूंगा। ये सोचकर वो उस पर अपना जोरदार हमला कर देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और थोड़े से दुखी भी हो जाते हैं। ज़ॉम्बी कहते हैं कि तुम लोगों को अब ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को भी उसके पास भेजने वाला हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी युनवो आकर उसके हमला को रोक देता है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो? युनवो कहता लगता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ, तो अब ये बताओ कि तुम मरना कैसे चाहते हो? वो हंसते हुए कहता है तुम मुझे मारने वाले हो, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तभी युनवो शॉट का ऑपरेसिव पावर का यूज करता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर फेंका जाता है। ये देखकर वो सोचते हैं कि कहीं उसने उस शॉट का पावर को पूरी तरह से मास्टर तो नहीं कर लिया है ना। जो भी हो, उसे पहले ही मैं उसका बात को पूरा करने से पहले युनवो काफ़ी तेज स्पीड में जाकर उस पर काफ़ी ज़्यादा बार हमला करके उसे घायल कर देता है। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो उससे कहता है कि यही पावर है जो कि शॉट ने तुम्हें दिया है, लेकिन ये यूजलेस है क्योंकि मेरा बॉडी अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। युनवो कहता है तुम्हें ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तुम्हें अपने बॉडी को पहले देखना चाहिए। वो देखते हैं तो उसे पता चलता है कि उसका बॉडी का चोट अब पहले जैसा ठीक नहीं हो रहा होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन तभी उसे उन सभी लोगों की जिन लोगों को उसने बेरहमी से मारा होता है उनका मेमोरी और पेन सुनाई देने लगता है कि मुझे मेरा लाइफ वापस करो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वो उन सभी लोगों के दर्द को फील करने लगता है, जिससे उसका सर फटने लगता है और वो चिल्लाने लगता है कि आखिर कौन हो तुम लोग और ये सब बोलना बंद करो। लेकिन वो सभी आवाज़ें बंद नहीं होती है। ये देखकर वो सोचते हैं कि ज़ॉम्बी का सभी सेल मुझे रजिस्ट कर रही है। तभी वो फटने लगता है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा गॉड हूँ। युनवो कहता है क्या तुम भगवान हो? क्या तुम वो बनना डिजर्व भी करते हो? क्या तुम सिर्फ एक पीस ऑफ गार्बेज हो? हेल में जाकर अपने सिंस को कन्फेस करना। ये बोलकर वो उस पर काफ़ी खतरनाक हमला कर देता है, जिससे उसका काम वहीं पर तमाम होने लगता है। लेकिन वो अपने आखिरी सांसें में भी यही बोल रहा होता है कि मैं हार गया, नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं हार नहीं सकता हूँ। युनवो कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये बोलकर वो उसे ख़त्म कर देता है। उसके बाद युनवो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद उनके होटल को दिखाते हैं जहाँ पर युनवो का फाइनली होश आ गया होता है। ये देखकर उसके सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। वहीं पर युनवो खुद को देखकर कहता है कि तुम लोग मुझे मम्मी क्यों बना दिए हो? तभी लियू सबको डांट कर भगाते हुए कहती है कि तुम लोग इसे सिर्फ और ज़्यादा डिस्टर्ब भी करते रहोगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उन लोगों को भगाने के बाद वो उससे पूछती है अब तुम्हें कैसा लग रहा है? युनवो कहता है अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। ये बोलकर वो सोचते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली मैं इस शॉट का पावर को सह नहीं पाया, और जब वो उस शॉट को छूता है तो वो उसका पावर को फील नहीं कर पाता है। ये देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वहाँ पर वही बारबेरियन दरवाजे को लात मारकर आकर युनवो को पीटते हुए कहने लगता है कि तुम फाइनली जाग ही गए, तुम हमारे लोगों के ग्रेट बेनिफेक्टर हो, अगर तुम मर जाते तो हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो जाता। युनवो पूछता है क्या तुम लोगों ने डिवाइन रिलीजन वालों से अपना सभी कनेक्शन को काट दिए हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल, कर्स लैंड में मौजूद सभी डिवाइन रिलीजन वालों को हमने खत्म कर दिया है और बाकी की ऑर्डिनरी बचे हुए बिलीवर को हमने डेसोलेटेड क्लान से एक्सपेल कर दिया है। युनवो पूछता है आखिर उनका असली मकसद क्या था, क्या ये सोड ही उनका असली मकसद था? वो कहता है हाँ, पकड़े हुए लोगों के अनुसार इस सोड का ओरिजिन कर्स गॉड है। तभी ये सभी बातें सुनकर लियू कहती है मुझे लगता है कि अब तुम बहुत ही बड़े खतरे में पड़ गए हो। युनवो पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा गॉड था, उसका छोड़ा हुआ सिर्फ एक ट्रेस ही किसी के पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है, लेकिन ये तो उसका द्वारा यूज किया जाने वाला वेपन है। अगर ये बात बाहर लीक हो जाएगा तो तुम बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाओगे। बेरियन कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, डेसोलेटेड क्लान के सिर्फ कुछ ही सीनियर एग्जीक्यूटिव को इसके बारे में पता है, तुम हमारे बचाने वाले हो, हम ये न्यूज को बिल्कुल भी लीक नहीं करेंगे। लेकिन मुझे डिवाइन रिलीजन के हेडक्वार्टर के लोगों के बारे में नहीं पता है, अब हमें क्या करना चाहिए? युनवो कहता है कुछ नहीं, जिसको भी ये पसंद होगा वो आकर मुझसे छीन सकता है। अगर मैं अपने शॉट को भी अपने पास नहीं रख पाऊंगा तो मैं इसे डिजर्व ही नहीं करता
हूँ। इसके बाद वो सभी लोग वेस्ट आइलैंड को आखिर गुड बाय बोलने जाते हैं, जहाँ पर युनमू उसके मोन्यूमेंट के पास एक डोल रखते हुए कहता है कि मुझे ये डिवाइन रिलीजन के लैब में मिला था, जरूर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उससे आखिरी बार मिलने और गुड बाय बोलने के बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग मांथियान सिटी जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग मास्क पहनकर 6 टेलीपोर्टेशन एरे का टिकट खरीदते हैं, जिसका टोटल 60 मिलियन होता है। ये देखकर युनमू कहता है कि टोटल तो 600 मिलियन होना चाहिए था ना। स्टाफ कहती है कि आप हमारे लाइफ टाइम के सुपर वीआईपी है, आप 90% डिस्काउंट में टिकट खरीद सकते हैं। आप हमारे डेसोलेटेड क्लान के सेवियर जो है मिस्टर ली युनमू, वो जानबूझकर उसका नाम को जोर से लेती है, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग उसका नाम सुनकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर उसके दोस्त लोग उसे छोड़कर टेलीपोर्टेशन पैड पर चले जाते हैं और उसे जल्दी से दौड़कर आने के लिए कहने लगते हैं। तभी वो बहुत ही मुश्किल से आ पाता है और वो सभी लोग फाइनली डेसोलेटेड कॉन्टिनेंट को गुड बाय बोल पाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग कैपिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है और युनमू को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि फाइनली वो वापस आ ही गया। दूसरा बंदा कहता है कि जाकर उन लोगों को बता दो कि युनमू वापस आ गया है। तभी युनमू वहां का नजारा देखकर सबसे कहता है कि संभल कर रहना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी वहां पर कुछ बंदे आकर कहते हैं कि ली युनमू, मैंने सुना है कि तुमने एक होली फ्लक्सर को डिवाइन ट्रेजर से खत्म कर दिया है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम अपने उस रेपुटेशन के वर्दी भी हो या फिर नहीं हो, चलो आओ थोड़ा। लेकिन युनमू डायरेक्ट उसे इग्नोर करके चला जाता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे इग्नोर करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्या तुम हमें नीचे दिखा रहे हो। युनमू रुक कर कहता है हाँ मैं तुम्हें नीचे दिखा रहा हूँ, तो तुम क्या कर लोगे, काफी सारे लोग हैं जो कि मुझे चैलेंज करना चाहते हैं, तुम लाइन में लग जाओ। ये सुनकर वो अपने आपे से बाहर होने लगता है, लेकिन तभी उसके दोनों दोस्त उसे पकड़कर शांत करते हुए कहते हैं कि अभी हम लोग हेवनली क्लाउड कैसल में हैं और यहाँ पर फाइट करना अलाउ नहीं है, हम यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ चेक करने आए हैं, चलो उसे फॉलो करते रहते हैं। इसके बाद वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लग गई होती है और काफी सारे लोग उसे चैलेंज करने के लिए बोल रहे होते हैं, उससे फाइट करने के लिए कह रहे होते हैं। वहाँ का भीड़ आपे से बाहर होने लगता है और कुछ लोग उसे डरपोक भी कहने लगते हैं, क्योंकि वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तभी एक बंदा उससे कहता है कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो उनमें से किसी एक से फाइट कर लेता, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि टैंग राउचेन होता है। उसे देखकर युनमू पूछता है और तुम्हें ये एडवाइस कहाँ से मिला है। टैंग कहता है कि वो लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन डायरेक्टली तुम पर हमला नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अपने चमचे को तुम्हें टेस्ट करने के लिए भेजे हैं। उन लोगों को इग्नोर करने के बजाय तुम लोगों से एक फेयर फाइट क्यों नहीं कर लेते हो। युनमू उसके पास अगर कहता है कि तुम्हारी बातें सेंस तो बना रही है, लेकिन क्या तुम मेरे स्ट्रेंथ जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं क्यूरियस हूँ। युनमू कहता है अब जबकि मुझे मेरा पावर दिखाना ही है तो क्यों ना मैं एक टफ राइवल को चुनूं, चलो वर्चुअल अरीना में जाते हैं। ये बोलकर वो दोनों वर्चुअल अरीना में फाइट करने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।